नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मीनिंग आज हम जो ये ले रहे हैं, यहाँ पर जो ले रहे हैं वो हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे ले रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर हम ये ले रहे हैं कि मेंटेनिंग द सेम क्वालिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मेंटेनिंग द सेम बिहेवियर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि आपको ये पता होगा कि आप कैसी चीज़ किससे बात कर रहे हैं, कैसी चीज़ आप ले रहे हैं, या आप जिस आदमी से डील कर रहे हैं अगर उसका कंसिस्टेंट बिहेवियर है तो उस केस में आपको ये पता होगा कि उससे कैसे बात करनी है। कुछ लोग का बिहेवियर जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है, वो कभी भी कुछ भी कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों से डील करना मुश्किल होता है और लोग ऐसे लोगों को अवॉइड भी करते हैं, उनसे वो डील भी नहीं करते। आपके बिजनेस में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें जो हैं वो काउंट करती हैं। अगर आपकी सिंसियरिटी डाउटफुल है, सो यू आर नॉट कंसिस्टेंटली सिंसियर टुवर्ड्स योर कोलीग्स, टुवर्ड्स योर पीयर्स। आप अपने जो जूनियर्स हैं या जो सीनियर्स हैं उनके साथ आप सिंसियर नहीं हैं, आप जब मर्जी झूठ बोल जाते हैं, आप सच नहीं बोलते हैं। ये सब चीज़ें अल्टीमेटली काउंट होती हैं आपके कैरियर प्रोग्रेस में या आपके ब्रांड बिल्डिंग में। सिमिलरली कमर्शियल साइड पे अगर आप देखें तो कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि जिनके लिए हम कहते हैं दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। 100 ईयर्स तक उनकी 100 ईयर्स पुराने ब्रांड्स हैं, वो आज भी चले आ रहे हैं। 3-3, 4-4 पीढ़ियां उनके मैनेजमेंट डायरेक्टर्स, उनके बोर्ड मेंबर्स जा चुके हैं और नए आ चुके हैं उनकी जगह पर उन लोगों ने एक ऐसा कॉरपोरेट कल्चर बिल्डअप कर लिया है कि उनकी फैक्ट्री से इनकंसिस्टेंट या जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए हुए हैं उससे अगर कोई आइटम लोअर लेवल का बनता है तो वो फैक्ट्री से बाहर निकलता ही नहीं है। उसके कई एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। अब अगर आप देखिए, इंडिया में मेंस क्लोथिंग के लिए एक ब्रांड मशहूर है जो कि 1925 से देश की सेवा कर रहा है। उसकी कलर फास्टनेस, उसके फैब्रिक स्ट्रेंथ, उसकी क्रीज, उसकी पैंट की फॉल, उसके सूट की फिटिंग सब बढ़िया होती है और वो बढ़िया चली आ रही है। आज उस कंपनी को 1925 से वो सेवा कर रही है, आज 2022 होने को आया तो 97 साल से वो कंपनी कंसिस्टेंटली सेवा कर रही है। सो उसका नाम है रेमंड। सिमिलरली बाटा का जूता हमेशा कंफर्टेबल होता है, उसमें कभी भी जूता काटता नहीं है। उसके लेदर की टैनिंग, जो भी उसकी प्रोसेसिंग है वो बहुत बढ़िया किस्म से होती है, चाहे वो बाटा की फैक्ट्री में बना हो, चाहे वो बाहर आउटसोर्स किया हो, पर क्वालिटी हमेशा कंसिस्टेंट, इसीलिए वो ब्रांड याद आता है। अब अगर हमारे एक जनरल मैनेजर हुए हैं, वो कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मर, उन्होंने जितनी ब्रांचें मैनेज करी, जितनी ब्रांचें मैनेजर रहे, वो उनके ब्रांचेस में हमेशा बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा एज पर टारगेट्स आती थी। और उन्होंने हमेशा, चाहे ब्रांच जब ली वो C रेटिंग थी, B रेटिंग थी, उन्होंने हर ब्रांच को A रेटिंग पर छोड़ा। उनके जैसे जैसे उनकी प्रोग्रेस होती गई, उनके डिट्रैक्टर्स भी पैदा होते गए और उनके डिट्रैक्टर्स ने कई बारी उनकी नॉलेज पर सवाल उठाए, पर वो सवाल हमारे टॉप मैनेजमेंट ने उनको इग्नोर कर दिया और उनको प्रमोशन हमेशा मिलती गई। उनको हर प्रमोशन हमेशा ऑन ड्यू डेट मिली, कभी भी उन्होंने प्रमोशन मिस नहीं करी। रीज़न बीइंग ही वाज कंसिस्टेंट। अब आप देखिए कि जो ब्रांड्स कंसिस्टेंट रहते हैं उनको आप आंख बंद करके खरीदते हैं। आप कभी भी ये नहीं करते कि इसमें शायद डिफेक्ट निकला है या इसमें वारंटी में वापस करना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा। तो अब आप जैसे बाटा का जूता कंफर्ट के लिए मशहूर है तो कंफर्टेबल हमेशा रहेगा वो। और अगर आप देखिए कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि हमारे यहाँ तो नहीं है पर वो USA में है या फॉरेन कंट्रीज़ में है। एक है किचन एड। किचन एड के प्रोडक्ट्स जो है 100 ईयर्स तक गारंटी होती है। फिस्कर्स की कैंची बहुत बढ़िया होती है, 100 ईयर्स तक गारंटीड होती है। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी के होते हैं। आप कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं तो आप नाम देखते हैं किसने बनाया। हिंदुस्तान लीवर के शैम्पू, हिंदुस्तान लीवर की बनाई हुई चीज़ें सब कंसिस्टेंटली हमेशा अच्छी क्वालिटी की होती है, हमेशा गुड क्वालिटी की होती है। उनकी क्वालिटी में कभी भी गिराव नहीं आता, हमेशा खुद सुधार ही होता है। सो इसका ये कंसिस्टेंटली अब जैसे मेरे केस में क्या हुआ, जब मेरी ट्रांसफ़र हुई तो लोगों ने कहा कि ये ट्रांसफ़र हुई है इसकी, अब ये रिप्रेजेंट करेगा और ट्रांसफ़र के लिए मना करेगा। पर किसी और ने कहा नहीं, वो आदमी ऐसा नहीं है, वो आदमी अपनी ट्रांसफ़र जहाँ हुई है ऑन ड्यू डेट वहाँ पहुँच जाएगा। और मैं पहुँचा। तो ये मेरा कंसिस्टेंट बिहेवियर था कि हमने किसी के आगे ट्रांसफ़र हो कुछ, हमने किसी के आगे घुटने नहीं टेके। हमें अगर किसी ने ट्रांसफ़र किया, पनिश किया तो हमने उसको झेला है। सिमिलरली अगर आपकी रेपुटेशन या आपकी कंसिस्टेंटली झूठ बोलने की है, इनसिंसियरिटी की है, तो लोग आपसे डील नहीं करते। उनको ये पता नहीं है कि अगर आप कोई बात उनको कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं और वो बात आगे लीक नहीं होगी, उनका ये भरोसा नहीं होता। इसलिए अगर आप
का बिहेवियर कंसिस्टेंट है और ऑन दिस साइड ऑफ द कंसिस्टेंसी, मतलब अच्छे मायने में, तो आपसे लोग डील करना पसंद करते हैं, आपसे लोग बात करना पसंद करते हैं। दे प्रेफर टू कन्फाइड इन यू देयर ओन लाइफ सीक्रेट। वो घर की बातें भी आपसे कर लेते हैं, उनको पता है कि आप उस बातों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जिससे कि उनके घर में या जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो आते हैं या आप उनकी बताई बातों को कंप्लेंट में कन्वर्ट करके आगे नहीं लिख देंगे। सो ये सब चीज़ें काउंट करती हैं और इसी से आपका कैरियर या आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की डिपेंड करती है। अब आप ये देखिए कि अच्छे आईआईटी के पढ़े हुए, आईआईएम के एमबीए किए हुए बच्चे जो हैं वो कंपनीज में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट था, वो कभी भी कुछ भी कर जाते थे। तो उससे क्या हुआ कि वो लोग जो है साइड ट्रैक कर दिया गया, उनको पार्क कर दिया गया टीचिंग कॉलेज में, इंस्पेक्शन में, ऐसी जगह पर उनको। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर ठीक नहीं था। अगर आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कंसिस्टेंटली अच्छा है, आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपके पास बैठना पसंद करते हैं, दैट मीन्स यू आर हैविंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो उस केस में आपकी ज़्यादा वैल्यू होती है मार्केट में और ऑर्गेनाइजेशन में भी। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमें एक दिन बताया गया था कि बाटा का सेल्समैन जो होता है वो इतनी अच्छी तरह ट्रेन किया होता है, उसको आप कितना भी तंग कर लो वो झल्लाता नहीं है। और ये बात उस दिन टेस्ट हो गई जब मेरे फादर मेरे साथ सैंडल खरीदने गए। उन्होंने बाटा के सेल्समैन को 7 टाइम्स उसको अंदर भेजा और वो अलग अलग मॉडल उनके लिए लेके आया। वो झल्लाया बिल्कुल नहीं, कह रहा अंकल मैं आपको जो आप कहोगे मैं करके दिखाऊंगा। ये एक कंसिस्टेंसी है जो कि हमने सिर्फ वहीं पाया, नहीं तो अदरवाइज जनरली सेल्समैन जो है वो झल्ला जाते हैं और कहते हैं लगता है आपने लेना नहीं, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करने आए हो। सो ये क्वालिटी है, दिस इज द क्वालिटी फॉर विच दीज ब्रांड्स आर नोन। उनके शोरूम में आप जाते हैं, इट्स ए डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। हमसे एक बारी ट्रेनिंग में पूछा विच एयरलाइन गिव्स यू ए डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। देखो एयरलाइंस तो सारी की सारी आपको एक जगह दूसरी जगह ले जाती हैं और जनरली सेफली ले जाती हैं, क्योंकि एयर क्रैशेस बहुत कम होते हैं, एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं। पर एक होता है एक्सपीरियंस, एक होता है डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। इट शुड बी ए डिलाइट टू एंटर दैट एयरक्राफ्ट। तो हमारी क्लास में उस दिन 20 स्टूडेंट्स थे और उनमें से 19 ने लिख के दिया एक एयरलाइन का नाम, वो है जेट एयरवेज। हालांकि बाद में बंद हो गई वो, पर इट वॉज ए डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। यस, एयरक्राफ्ट बिल्कुल क्लीन, स्पिक एंड स्पैन, सब कुछ फर्स्ट क्लास। तो वो एक कंसिस्टेंटली थी उनकी कंसिस्टेंसी थी। जब भी एयरक्राफ्ट रेडी होगा फ्लाइट के लिए हमेशा साफ सुथरा मिलेगा, सब चीज़ें प्रॉपर जगह पे लगी मिलेंगी, एंड एक्सेलेंट सर्विस, इन फ्लाइट सर्विस एंड ऑन द ग्राउंड सर्विस ऑल्सो। सो ये कंसिस्टेंसी का इस पे चर्चा हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले बार हम किसी और विषय पर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।